आप आज इतनी बार पढ़ा चुके, हर क्लास में वो ही पढ़ा रहे हैं, आपको उस चीज़ की आदत हो चुकी है। उसके लिए ये चीज़ नहीं है, ये दुनिया नहीं है, सब कुछ नया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, हर बच्चे के अंदर अपनी एक कला है, उसको रैट रेस में मत भगाइए। मेरी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे कुछ टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये समझ के कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मैंने जैसा कहा, मैंने 6 साल से ये चीज़ करी। तो स्कूल टाइम में भी आप कई बार एब्सेंट होते थे क्योंकि आप इवेंट्स में जा रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरे कई टीचर्स ने उस वक्त मुझे काफ़ी डिमोटिवेट किया। यहाँ तक कि मेरी एक टीचर ने मुझसे कहा था बीच क्लास में, और जब उस समय बाहर दुनिया में मेरा काफ़ी नाम था कि यानी बाहर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और वो मुझसे कह रही है कि दीज प्रवचन्स वोंट हेल्प यू इन योर लाइफ, ये तुम्हारे कोई काम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सच हुई तो सच्ची में अगर आगे जाके मैं सबसे पीछे रह गई, सब आगे निकल गए तो। लेकिन उसी वक्त मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और बोले, बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों एब्सेंट हो रही हो, या क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला मैम मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो एक्साइटमेंट दिखाई मेरे कि क्या बात, सो नाइस, सच ए ग्रेट गर्ल, क्या। और उस चीज़ ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि नहीं, अब यानी मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। आपको नहीं पता कि इन्हीं बच्चों में से कौन अगला विराट कोहली, कौन सचिन तेंदुलकर, कौन क्या निकल जाएगा। सबकी अपनी अपनी कला है। तो वो पढ़ाई करे, वो मेहनत करे, इस पर फोकस करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसका ध्यान कहीं और, उसमें वो बेहतर है, तो उसको वहां से खींच के वापस से इस दौड़ में मत भगाइए अपनी बातों से। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है कि जब आपको पता चल जाए, ये पेरेंट्स के लिए भी है यहाँ जितने, क्योंकि टीचर्स को कई बार पहले पता चल जाए तो आप पेरेंट्स को भी कह सकते हो। और अगर पेरेंट्स को भी पता चले, अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है और किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, तो उसको स्पोर्ट्स की ट्यूशन लगाइए रादर देन मैथ्स की ट्यूशन के। वो जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, जिसमें वो मेहनत कर सकता है। तो आपको समझना है हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कला अलग है और उसका पेस अलग है। हम एक ही परिवार में पले बड़े हैं, पर मेरा मोटिवेट होने का तरीका एकदम अलग है और मेरी बहन का मोटिवेट होने का तरीका एकदम अलग है। ये मेरे पेरेंट्स को बाद में समझ आया। वो उसको वैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जैसे मुझे, और फिर पता चला कि वो और ज़्यादा नीचे हो रही है, वो काम कर नहीं पा रही। तब मेरे फादर को लगा कि ये कैसे हो रहा है, इस पर तो ये चीज़ बिल्कुल सही बैठी थी, ये तो आगे बढ़ गई काम करके, इस पर असर ही नहीं हो रहा। तब हमें समझ आया कि उसका मोटिवेट होने का तरीका बिल्कुल विपरीत है, एकदम ऑपोजिट। और आपको लग सकता है एक ही सराउंडिंग में तो दोनों पले बड़े हैं, फिर भी बच्चे अलग होते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं। तो वो समझना ये टीचर का काम है। और याद रखिए, जब बच्चा आगे बढ़ता है तो वो 2 ही लोगों को अपने सक्सेस का क्रेडिट देता है, उसके माँ बाप और उसके शिक्षक। बाकी दुनिया को तो नहीं देता। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दोनों को वो काम नहीं करना है जो दुनिया कर रही है। और दुनिया कर रही है कि वो यूजलेस है, वो निकम्मा है, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो किसी यूज का नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट शब्द वो अपने माँ बाप और अपने टीचर से सुनता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। तो आपको तो खास करके इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो काम नहीं भी कर रहा तो भी आप उसको समझिए क्यों नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। अप्रिसिएशन से अच्छा मोटिवेशन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन बातों का आई थिंक टीचर्स थोड़ा ध्यान रखें, तो आप एक ज़्यादा बेहतर चेंज दुनिया में ला सकते हैं। क्योंकि जो मैं माँ बाप के लिए भी कहती हूँ, आप सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे या सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, आप आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं।
आप जैसा उनको बनाएंगे आने वाली पीढ़ी वैसी बनेगी और देश वैसा बनेगा, क्योंकि फ्यूचर यही है।